को कंपनियां बाहर निकाल रही हैं, ले ऑफ्स चल रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यार, ये क्यों चल रहा है भाई? तो जब मैंने थोड़ा बहुत पता किया तो उसमें पता चला कि भाई रोबोट जो है वो जॉब ले रहे हैं अपने। अब ये रोबोट कहाँ से आ गए यार? सॉफ्टवेयर लिखने वाले हम, साला रोबोट का सॉफ्टवेयर कौन लिख रहा है फिर? एनीवेज, बट अगर ये सॉफ्टवेयर लिख भी रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे जॉब है, ये सारे जॉब जो है सो वो रोबोट ले लेंगे। अरे रोबोट ले लेंगे वो तो ठीक, अपन तो मेंटेनेंस और सपोर्ट वाले लोग हैं यार, अपना क्या होगा? अपने को तो जॉब चाहिए ना भैया। अपन ने क्या किया, कहीं से तो डिग्री ले ली, उसके बाद एक जगह लग गए, एक एप्लीकेशन पकड़ लिया, उसके सपोर्ट एंड मेंटेनेंस में लग गए, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस करते करते ऑन साइट आ गए, ऑन साइट आए तो उसमें चिपक गए। रोज़ इन्वायरमेंट रिफ़्रेश हो रहा है, रोज़ चेकिंग हो रही है, एनवायरमेंट चेकिंग हो रही है, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सीआर मिल रहे हैं, सीआर को चेंज कर रहे हैं, यूएटी कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसी में ही अपना सब आराम से चल रहा था। अब इसमें रोबोट कहाँ से आ गया साला बीच में? ये सब क्या रोबोट कर लेगा क्या? अब अगर रोबोट भैया कर लेगा तो फिर एक बात बताओ, आज से 10 साल बाद की सिचुएशन क्या होगी, या 20 साल बाद या 30 साल बाद की सिचुएशन क्या होगी? ये जो रोबोट बन रहे हैं ना, ये रोबोट भी वैसे ही आएंगे। अब ये लोग बोलते हैं, एक रिपोर्ट निकली कि भैया इंडिया में जो है वो सब लोग जो है कोडिंग करने लायक नहीं है। तो ये जो रोबोट आज से 25 साल 50 साल बाद इनका भी वैसे ही बोलेंगे कि ये भैया वो वाले स्टेट से या ये वाले स्टेट से रोबोट आ रहे हैं, इनको जो है काम करने का नहीं है। तो फिर ये क्या होगा कि ये फिर से एक दूसरी कंट्री के रोबोट जो हैं वो बोलेंगे कि हाँ अब ये कंपटीशन दे रहे हैं अपने रोबोट्स को। ये सब चालू हो जाएगा भैया, मैं बता रहा हूँ। दो रोबोट्स के बीच में फिर जब बात होगी, अब आगे जाके तो सब टेक्नोलॉजी में ऐसे ही सब होने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। एक रोबोट दूसरे रोबोट, उनमें सब सोच वोच भी आ जाएगी, फिर इमोशंस भी आ जाएंगे। फिर उसमें भी होगा, रोबोट की माँ बोलेगी भैया देखो ऐसा है कि मेरे को सबको ही चाहिए, लेकिन मैं मेरी रोबोटनी के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोबोट नहीं लूँगी। अगर वो कोई दूसरा नासा के स्पेस सैटेलाइट बनाने वाले टाइप का अगर कोई रोबोट है तो ही उसके लिए काम करेंगे हम, उसी के लिए बात चलाएंगे। या हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोबोट के साथ हमारी रोबोटनी की शादी नहीं करनी है। या फिर उसमें ऐड निकलेगा पेपर, अब उस समय पेपर तो होगा नहीं, पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? तो सब कुछ ऐसे ही ऑनलाइन चलेगा। अब वो ऑनलाइन में भी फिर क्या होगा कि उसमें जो ऐड निकलेगा ना, उसमें भी ये रहेगा कि हमको 10 हाथ वाली रोबोट ही नहीं चाहिए, जिसका रंग सही हो, साफ़ हो, दिखने वाली हो, ज़्यादा नट बोल्ट न लगे हों, और जो सुशील और सुंदर दिखे और 10 हाथ से 1 मिनट में घर का पूरा काम कर दे। इस तरीके के ऐड निकलेंगे। उसमें भी फिर जो पुरानी रोबोट रहेगी, जो सास बनेगी नई रोबोटनी की, वो हो सकता है क्योंकि पुराना सॉफ्टवेयर रहेगा, सोच पुरानी रहेगी, उसमें वो नई रोबोटनी को परेशान करेंगे। फिर वो नया नया पुराना पुराना कोड जो है वो बात उसके हिसाब से काम करेगी, बेचारी वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसका सॉफ्टवेयर। पुराना ओएस दूसरा है, नया ओएस दूसरा है, ऐसे में तो कितनी तकलीफ़ हो जाएगी ना। अब जो दूसरे रोबोट जो ससुर बन के बैठे रहेंगे बेचारे, वो रोबोट का क्या, उनको तो पहले भी कुछ समझ में नहीं आता था, अब तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। वो बेचारा कार की मशीन में, कार बनाने के कारखाने में लगा रहेगा, टायर बना रहा है तो टायर बना रहा है, टायर के नट कस रहा है तो नट कस रहा है, वहीं बैठा बैठा उसका काम चलता रहेगा। उसको क्या है, बस तुम सुबह शाम ऑयल पानी करते रहो, बाकी तो दुनिया गई तेल लेने, अपन आराम से बैठे हैं। सारी राजनीति जो होगी ये रोबोटनियाँ ही करेंगी भैया, मैं बता रहा हूँ तुमको। आज से तुम 10 साल 15 साल बाद 25 साल बाद देख लो, ये सब यही होने वाला है। फिर जब इतने सारे रोबोट ये सब करेंगे, ये सब सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर सब जो बोल रहे हैं ना, ये सब ये ऑटोमेशन ऑटोमेशन का जो चल रहा है, इसमें सब लोग ये रोबोट ही करेंगे। फिर आदमियों का क्या रह जाएगा? आदमी का कुछ नहीं रहेगा। फिर ये रोबोट लोग जो है ना वो खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे भैया? देखो, ये जो है ये एक ऐसा कोड मिला है हमको जो किसी एक आदमी ने लिखा है, उसकी कीमत लग रही है करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर और पता नहीं क्या क्या। वैसा सब हो जाएगा, इतना बड़ा सब चेंज आने वाला है। मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ, संभल के रहो।
ये सब रोबोट वोबोट जो है ये सब अपने आप में ही जो है ये सब चलता रहेगा। फिर अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो कंटिन्यूस ऐसी ही चलती रहती है, इनके लिए भी परेशानी है आगे जाके। 150 साल बाद एक और दूसरा सब। अब मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, क्या मेरे को क्या लगता है ना कि एक कोई आदमी है साला जो रोज़ सुबह उठता है और उसके दिमाग में एक नया फितूर आता है। अब अभी जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय एक फितूर आया था, भैया .com बस्ट हो गया, .com बस्ट हो गया, अब कुछ और नया लेके आओ, नया लेके आओ। तो नया आ गया साहब उस समय एप्लीकेशन मेंटेनेंस ये वो। फिर पढ़ते पढ़ते आगे, नौकरी करते करते आगे आए तो ये आदमी फिर एक दिन सुबह होके उठा और उसने बोला अब देखो डेटा इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग, यही सब कुछ है, बाकी तो सब पानी कम चाय, सबको यही करना चाहिए। फिर क्या है, अपने यहाँ की भीड़ लगी वही करने में, सब जहाँ से देखो वहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस, जहाँ देखो वहाँ पे रिपोर्टिंग, जहाँ देखो हर कोई आदमी, वो किराने की दुकान में बैठ के भी ऐसे सारे इसकी रिपोर्ट बन रही। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ये आदमी फिर सो के उठा एक दिन सुबह, उसने सोचा अब क्या, हाँ भैया बिग डेटा, रिपोर्टिंग में तो कुछ जम नहीं रहा है अपना, तो बिग डेटा करते हैं अपन। तो उसने बिग डेटा लगा दिया, बिग डेटा चल रहा है तो सब लोग दे बिग डेटा, फेसबुक ये वो जमाने भर का पता नहीं कहाँ कहाँ दे सब। एनीवेज बिग डेटा आ गया, ये आदमी थोड़े दिन फिर शांत रहा, फिर एक दिन उठ गया। अब एक दिन उठा तो इसने बोला अब जो है ना ये बिग डेटा का तो खैर कॉन्सेप्ट जो है वो है, अब अपने को इससे काम नहीं चलेगा भैया, अब अपने को डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट टाइप का कुछ तो लेके आना पड़ेगा। काम अपन यही सब हाई फंडू करेंगे बट यूज़ करेंगे अपन वही सब एप्लीकेशन जो पहले कर रहे थे। तो ऐसे करके ये आगे चलता गया। अब क्या होगा, अब जब मैं आपको बता रहा था रोबोट के बारे में, तो अब ये 150-200 साल बाद क्या होने वाला है। 150-200 साल बाद ये आदमी फिर सो के उठेगा, सुबह बोलेगा कि भैया देखो ये रोबोट भी कोई काम की चीज़ नहीं है। अब जो है ना दिमाग में तुम सिर्फ सोचोगे ना तो ही काम हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है सॉफ्टवेयर वो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे विचार के ही थ्रू रहेगा, बस तुम सोच लो, दूसरे को बता दो, काम हो जाएगा। तब बेचारे ये रोबोट घूमते फिरेंगे। अरे यार अब क्या करें यार, 150 रोबोट या 1.5 लाख रोबोट या 5 लाख रोबोट का जो है काम ख़त्म हो गया है। ऑटोमेशन की इंडस्ट्री भी अब प्रॉब्लम में आ गई, अब क्या करें भैया, ये परिवर्तन है, संसार का नियम है और ये चलता रहेगा। एक्सेल तब भी यूज़ होता था, आज भी यूज़ हो रहा है, कल भी होता रहेगा, चिंता करने का नहीं। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस जिंदाबाद, काम करते रहो, आगे बढ़ो।